हरियाणा चुनाव के कल नतीजे आएंगे, उससे पहले एबीपी न्यूज ने पत्रकारों का एग्जिट पोल किया है। सर्वे में हर जिले के कम से कम 3 और अधिकतम 5 स्थानीय पत्रकारों की राय शामिल है। पत्रकारों के बहुमत की राय के आधार पर जीत और हार का फैसला तय किया गया है। जिन सीटों पर राय बटी हुई दिखी, उसे हमने टक्कर की श्रेणी में रखा है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। हरियाणा में कल सुबह वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तमाम एग्जिट पोल के आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में हवा है ये बता रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में कांग्रेस के पक्ष में हवा है या फिर एग्जिट पोल के आंकड़े कल नतीजों वाले दिन पलटने वाले हैं? बीजेपी हैट्रिक का दावा कर रही है। एग्जिट पोल को बीजेपी लगातार नकार रही है और वहीं कांग्रेस में सीएम पद को लेकर दावेदारी लगातार जारी है। ये एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद और तेजी से की जा रही है। आज हम इस स्पेशल शो में हरियाणा की नब्ज को करीब से देखने और समझने वाले पत्रकारों का एग्जिट पोल लेकर आए हैं। एक एक जिले की एक एक विधानसभा सीट का हमने विश्लेषण किया है। हमारे साथ हर सीट का एग्जिट पोल बताने के लिए डेटा सेंटर से मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ राजनीतिक मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा। शुरुआत लेकिन जरा पहले कर लेते हैं दावों के दौर से। और मैं तो 1 महीने से हम कह रहे हैं कि हरियाणा के लोग फैसला कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ विरोधी कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। थोड़ा ही समय रह गया, उनका साहब को अपनी हैसियत नजर आएगी, रिजल्ट निकलने तो। एग्जिट पोल आप बता रहे हैं, जो आपको दिशा बता रहे हरियाणा की। जनता से पूछे जाओगे कि किस प्रकार की तैयारियां करनी है और किस प्रकार से जश्न को मनाना है। ये ना मैं इसके बारे में कुछ कह सकती हूँ ना कोई और कह सकता है। ये बात केवल हाई कमान की अनाउंसमेंट के बाद ही आपको पता चलेगा। 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। तो हरियाणा की हर एक सीट का विश्लेषण, पत्रकारों के एग्जिट पोल की शुरुआत करेंगे। परिचय खास मेहमानों से आपका कराती हूं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं। 3 वरिष्ठ पत्रकार आप देख रहे हैं हमारे साथ इस समय। आदेश रावल लोकमत के पत्रकार हैं, वो मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद बलवंत तक्षक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको डेटा सेंटर लेकर चलते हैं अखिलेश के पास और आइए सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत करते हैं। हरियाणा एक एक विधानसभा सीट, क्या कह रहा है पत्रकारों का एग्जिट पोल? अखिलेश। बिल्कुल रोमाना, अपने दर्शकों को हम बता दें कि दरअसल जो वहां के एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे पत्रकार हरियाणा के जो वहां की नब्ज को भली भांति समझते हैं, उनसे हम लोगों ने बातचीत की है और उन्हीं के आकलन के आधार पर, बहुमत के आधार पर यह फैसला किया गया है कि कहां से कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो जिलावार हम बताएंगे, यानी एक एक जिले के बारे में पूरी जानकारी देंगे। वहां पर जो विधानसभा की अलग अलग सीटें हैं, तो पंचकुला से शुरुआत कर लेते हैं। और पंचकुला की बात की जाए तो ये देखिए पंचकुला में क्या होता हुआ नजर आ रहा है। पंचकुला में विधानसभा की 2 सीटें और दोनों सीटों पर टक्कर नजर आ रही है, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां पर टक्कर की स्थिति दिख रही है। पंचकुला की बात की जाए, यहां पर एक कालका और दूसरी पंचकुला विधानसभा की सीट है, लेकिन दोनों ही सीट पर आप देख रहे हैं फाइट है, टक्कर वाला। ये जो देख रहे हैं, जो लाइट जल रही है, ब्लिंक कर रही है। इसके बाद अब आपको अंबाला लिए चलते हैं। अंबाला में विधानसभा की देखिए 4 सीटें हैं, नारायणगढ़, अंबाला कैंट, अंबाला शहर और मुलाना। यहां पर बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 2। और टक्कर वाली बात की जाए तो वहां आप देखिए 1 सीट पर टक्कर वाली स्थिति है। पत्रकारों का एग्जिट पोल यमुनानगर के लिए क्या इशारा करता है, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, साढौरा है, जगाधरी है, यमुनानगर और राठौर। यहां पर बीजेपी 1 जीत रही है, कांग्रेस 2 और अन्य की बात की जाए तो 1। ये यहां पर स्थिति नजर आ रही है।
अब आपको कुरुक्षेत्र लिए चलते हैं। कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर देख रहे हैं आप, कुरुक्षेत्र में 4 विधानसभा की जो सीटें हैं, लाडवा हो, शाहबाद हो, थानेसर और पेहोवा, यहां पर बीजेपी 0, कांग्रेस 3 और 1 सीट पर टक्कर वाली स्थिति है, यानी आर पार की लड़ाई दिख रही है, कोई भी जीत सकता है। पत्रकारों की राय के आधार पर यह एग्जिट पोल। तो ये अलग अलग कुछ जिलों की बात हमने रोमाना की और दर्शकों को हमने दिखाया कि यहां पर पत्रकारों की राय के हिसाब से क्या होने वाला है। तो कुल मिलाकर यह बड़ा आंकड़ा अभी तक आपने देखा, 4 जिलों का पूरा लेखा जोखा, 14 ये विधानसभा सीटें और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कुरुक्षेत्र इसलिए क्योंकि इसी में वो लाडवा सीट आती है, लाडवा सीट जहां से इस बार बीजेपी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चुनाव मैदान में उतारा है। तो अब तक का पूरा आंकड़ा जो आपके सामने आया है, 4 जिलों की 14 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी 2 क्लियर कट, कांग्रेस 7 क्लियर कट, अन्य 1 और टक्कर में 4 सीटें हैं। मतलब ये 4 सीटें ऐसी हैं जो कहीं भी जा सकती हैं, लेकिन इन 14 सीटों में कांग्रेस यहां पर 7 के साथ बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रही है। पर महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, वो जो टक्कर वाली 7 सीटें है ना, उसमें टक्कर है कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से भी है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ इस समय जफर इस्लाम साहब मौजूद है और उन्हीं से जानते हैं। जफर इस्लाम साहब, ये करनाल से लाडवा भेजकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ही फंसा दिया क्या बीजेपी ने? देखिए, जो आपने दिखाया है, आपके आंकड़े दिखा रहे हैं, मेरे आंकड़े उससे विपरीत हैं रोमाना जी। मुझे बस बिल्कुल रिवर्स दिख रहा है, इसलिए कि आपने पंचकुला की बात की, हमारे सिटिंग एमएलए हैं, वहाँ से भी हम जीतेंगे, आराम से कंफर्टेबली जीतेंगे। अम्बाला कैंट में भी हम जीतेंगे, अम्बाला है भी हमारे और हम रिटेन करेंगे, अम्बाला सिटी में भी रिटेन करेंगे। आईएनसी को मुलाना में झटका मिलेगा, हम वहाँ भी जीतेंगे। और यमुनानगर में भी हमारे सिटिंग एमपी एमएलए हैं, वहाँ भी जीतेंगे। लाडवा में भी हम सिटिंग है और हम लाडवा में हम जीतेंगे। नहीं, लाडवा में सिटिंग नहीं है, लाडवा में मेवा सिंह जीते थे पिछली बार कांग्रेस के। आपको गलत जानकारी है, लाडवा सिटिंग नहीं है आपकी सीट। मैंने एक मिनट में आपको आप गलत सुना, मैंने कहा कि लाडवा में भी हमारे सिटिंग नहीं होने के बावजूद हम जीतेंगे इस बार, ये मैंने कहा। लेकिन लाडवा सीट पर तो टक्कर नजर आ रही है ना, जीतेंगे यहाँ पर, ये भी कहा मैंने। सर, कल नतीजों का दिन है, कल तक दावों का दंगल यहाँ पर चलेगा और आप लगातार दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन आदेश का जल्दी से रुख करते हैं। आदेश, लाडवा सीट जबरदस्त टक्कर नजर आ रही है, नायब सिंह सैनी चुनाव में फंस गए क्या? नहीं, देखिए, उनको शिफ्ट करना ही मुझे लगता है बीजेपी की गलती थी। करनाल सीट से 10 साल तक मनोहर लाल खट्टर मुख्य विधायक रहे। हाँ। और जब बाई इलेक्शन हुआ तो उनको वहां से लड़ाया गया, लेकिन उसी वक्त मनोहर लाल खट्टर ने वहां के लोगों को, वहां पे ना पंजाबी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है करनाल में, उनको ये वादा कर दिया था कि ये सिर्फ बाई इलेक्शन के लिए यहाँ तक रहेंगे, उसके बाद मैं इनको शिफ्ट कर दूंगा। और फाइनली पहले नारायणगढ़, फिर कुरुक्षेत्र और करनाल और फिर लाडवा, तो चौथी कॉन्स्टिट्यूंसी है ये मुख्यमंत्री की। और मुझे लगता है कि वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उनका नाम है संदीप गर्ग, जिसने काफ़ी हद तक टक्कर दी है बीजेपी को और काफ़ी नुकसान किया है, और इसीलिए मुख्यमंत्री की सीट जो आपको फंसी हुई नजर आ रही है। और एक और चीज़ रोमाना, ये जो पूरा रीजन है जिसकी आपने बात करी, इस पूरे रीजन की, यहाँ बीजेपी बहुत स्ट्रांग होती थी। पिछले 10 साल में बीजेपी ने यहाँ से मैक्सिमम नंबर सीट रखी हैं। और आप देखिए, राहुल गांधी ने जिस दिन वो यात्रा की शुरुआत करी, वो इसी रीजन से करी। वो नारायणगढ़ होते हुए अम्बाला, मुलाना, कुरुक्षेत्र, लाडवा, थानेसर, ये पूरा इलाका कवर किया गया है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि बीजेपी इस बार अपने गढ़ में कमजोर है और ये 14 सीटें जो है ना, आदेश, ये जो 14 सीटें हैं जिसका पूरा लेखा जोखा हमने यहां पर दिखाया है, इन 14 सीटों में अगर 2019 की बात की जाए तो 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार क्लियर कट मामला 14 में से सिर्फ 2 ही ऐसी हैं जो फिलहाल बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। एक तरीके से आप इस इलाके को नॉर्थ हरियाणा वाला इलाका कह सकते हैं, हालांकि इसमें जो जीटी रोड बेल्ट है वो भी कहीं ना कहीं आ जाती है, लेकिन बड़ी बात यह हो जाती है हर्षवर्धन जी की कुरुक्षेत्र और वहां पर लाडवा सीट जो फंसी हुई नजर आ रही है। हालांकि रणनीति तो यह होनी चाहिए थी कि आप मुख्यमंत्री के चेहरे को उतार रहे हो तो वो आसपास की सीटों पर भी प्रभाव डाले, लेकिन यहां तो ये दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हर्षवर्धन जी, देखिए, ये एक जनरल परसेप्शन है कि लाडवा लड़ाकर नायब सिंह सैनी को भारतीय जनता पार्टी ने एक गलत निर्णय लिया। अब कल जब परिणाम आएंगे तो चूंकि ये कांग्रेस की सीट थी, परसेप्शन गलत है कि गलत निर्णय लिया? नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये एक परसेप्शन है कि गलत निर्णय लिया, लेकिन जब कल परिणाम आएंगे तब तय होगा कि कितना गलत है कितना सही। कई बार जब आप किसी कमजोर विकेट पर होते हैं
तो आप जिसको कहते हैं ना, थोड़ा डेयरिंग करनी होती है, और कई बार राजनीति में वो सफल हो जाता है, कई बार असफल होता है। अब अगर इसी जो एग्जिट पोल ये पत्रकारों वाला है, ये थोड़ा दूसरे एग्जिट पोल से ज्यादा मुझे रियलिस्टिक दिखता है। दरअसल हरियाणा की, पूरे हरियाणा की, अंबाला कुरुक्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए स्ट्रांग विकेट रहा है, लेकिन ओवरऑल कोई ऐसा हरियाणा में कभी भारतीय जनता पार्टी कोई 70-80 वाली नहीं रही। 2009 में तो 4 विधायक थे, उसके बाद ना अचानक वो बढ़ी और फिर 2014 और 19 में बनी, 19 में फिर 40 पर आ गई। लेकिन अपनी इस स्ट्रांग होल्ड में 2 सीटों पर भाजपा और 7 कांग्रेस, मतलब कांग्रेस के पक्ष में एक हवा है। 4 सीटें टक्कर का सीधा सा मतलब हुआ कि अगर जो हम लोग जिसको हम कह रहे हैं कि परसेप्शन और रियलिटी के बीच का जो फर्क है, अगर वो बदल गया तो दोनों एक बराबर दिखेंगे। 7 सीटें पिछली बार जीती थी, इनमें लगभग वहीं फिर से पहुंच जाएगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये इसको हम सैंपल माने, अभी तो हालांकि 90 सीटों में हम आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा, तो इसका सीधा सा मतलब ये भी हुआ कि जो क्लीन स्वीप जैसा, क्योंकि मैं ये मानता हूं मतलब आप कह रहे हैं कि अभी मामला खुला खेल हो सकता है, मतलब फिलहाल टक्कर की 4 सीटों के बाद यही जो पत्रकारों वाला एग्जिट पोल है, इससे मुझे ये लग रहा है। ठीक है सर, ठीक है। मैं जरा तस्वीर और खोलते हैं सर। पत्रकारों का ये एग्जिट पोल है और अन्य सीटों को लेकर पत्रकारों की क्या राय सामने निकल कर आ रही है, पत्रकारों के एग्जिट पोल के कुछ और आंकड़े, कुछ और विधानसभा सीटें, कुछ और जिले, जल्दी से लेकर चलते हैं दर्शकों को डेटा सेंटर अखिलेश के पास। बिल्कुल, देखिए लोगों के मन में कौतूहल है कि क्या होने वाला है, पत्रकारों की राय क्या है। तो अलग अलग जिलों के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं वहां की विधानसभा सीटों पर क्या समीकरण नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले जिले की अगर मैं बात करूं तो वहां पर विधानसभा की कौन कौन सी सीटें हैं वो जरा देखिए। कैथल की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर गुहला है, कलायात है, इसके अलावा कैथल, पुंडरी, ये 4 विधानसभा की सीटें जहां पर आप देख रहे हैं बीजेपी खाता नहीं खोल पा रही है। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, एक अन्य के खाते में, और एक पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। ये तो कैथल की बात हुई। अब करनाल की बात कर ली जाए तो करनाल में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं इस जिले में। नीलोखेड़ी है, इंद्री, करनाल, घरौंडा और असंध। यहां पर 3 सीटें कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है पत्रकारों की राय के मुताबिक, और 2 सीटों पर कांटे की टक्कर है, यानी आर पार की लड़ाई आप कह सकते हैं। तो ये तो करनाल की बात हुई। इसके बाद हम आपको अब जरा पानीपत लिए चलते हैं। पानीपत में क्या स्थिति दिख रही है। 4 विधानसभा की सीटें, पानीपत ग्रामीण, पानीपत सिटी, इसराना और समालखा। यहां पर आप देखेंगे कि बीजेपी यहां 3 जीतती हुई दिख रही है और 1 पर कांटे की टक्कर है। ये जो पत्रकारों का एग्जिट पोल है उसका पानीपत के लिए ये इशारा कि यहां पर बीजेपी फायदे में दिख रही है, यानी 3 सीटों पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है और 1 पर कांटे की टक्कर। अब आपको बता दें रोहतक के बारे में, तो रोहतक में देखिए 4 जो विधानसभा की सीटें हैं कौन कौन सी। एक तो वहां पर महम है, इसके अलावा गढ़ी सांपला है, किलोई, रोहतक, कलानौर है एससी सीट। यहां पर आप देखेंगे कि कांग्रेस 3 सीटों पर जीतती हुई दिख रही है, 1 पर कांटे की टक्कर है। तो यह पत्रकारों का एग्जिट पोल और उसका यह इशारा। और जिले जिनके पूरे आंकड़े आपके सामने रख दिए हैं, मतलब ये 17 और विधानसभा सीटें आ गई हैं जिसका पूरा लेखा जोखा मैं आपको दिखाने जा रही हूं। इसमें कैथल भी है, इसमें रोहतक भी है। तो अभी तक कुल 8 जिले हो गए हैं, सीटें 31 हो गई हैं जिनकी तस्वीर साफ हो गई है। 31 सीटों में कांग्रेस यहां पर पत्रकारों के एग्जिट पोल में बड़ी लीड लेती हुई 15 क्लियर कट सीटें जो हैं 31 में से कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। 5 क्लियर कट बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। पत्रकारों का एग्जिट पोल ये कह रहा है कि लेकिन 9 सीटें ऐसी हैं जो किसी भी तरफ जा सकती हैं, मतलब 9 सीटों पर जबरदस्त टक्कर देखने के लिए मिल रही है। अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बलवंत जी का रुख कर लेते हैं और शुरुआत में कैथल से करना चाहती हूं। बलवंत जी आपके साथ, क्योंकि कैथल से इसलिए सर इस बार कैथल की 4 सीटें हम दिखा रहे हैं पत्रकारों के एग्जिट पोल में कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। और यही कैथल जहां पर पिछली बार कांग्रेस का सफाया हो गया था, 3 बीजेपी और 1 जेजेपी के खाते में सीट गई थी इसी कैथल में। बलवंत जी। जी रोमा जी, मैं आपको ये कहूं कि कैथल जिले में एक पुंडरी ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जिसमें पिछले 27 साल से ना भाजपा जीत रही है ना कांग्रेस जीत रही है। आम तौर पर पुंडरी के लोग राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों के बजाय जो आज़ाद उम्मीदवार होता है उस पर भरोसा जताते हैं। और रोमाना जी अगले चुनाव में वही आज़ाद उम्मीदवार किसी न किसी पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरता है, लोग उसको हरा देते हैं। पिछले 27 साल से भाजपा और कांग्रेस वहाँ से चुनाव नहीं जीत पाई हैं और इस बार भी पुंडरी से आज़ाद उम्मीदवार के जीतने की संभावना ज़्यादा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला पिछले चुनाव में 1200 कुछ वोटों से हारे थे, इस बार उनका बेटा चुनाव जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं है जी। कैथल में कांग्रेस की स्थिति भाजपा की तुलना में बहुत बेहतर है।
बिल्कुल, वो पत्रकारों का पैनल भी यही दिखा रहा है सर। सैयद जफर इस्लाम साहब, अभी तक तो कुरुक्षेत्र की बात आपसे कर रही थी, अब जरा करनाल की बात कर लेते हैं सर। करनाल, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का इलाका और जबरदस्त झटका, पत्रकारों का एग्जिट पोल ये बता रहा है कि करनाल में बीजेपी को लग रहा है सर। पिछली बार बीजेपी को यहां करनाल में 3 सीटें मिली थी और इस बार 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं करनाल से। ये क्या हो रहा है? जमीन खिसक गई बीजेपी की। करनाल तो जीटी रोड बेल्ट का हिस्सा है। देखिए, अभी आप रोमाना जी, आप जिन सीटों की बात कर रही हैं, चाहे करनाल हो, चाहे कैथल हो, चाहे पुंदरी हो, चाहे नीलोखेड़ी हो, चाहे हिंदरी हो, चाहे गरौंदा हो, इस सब चीज़ों में हमारे भी एनालिसिस की हुई है और हमें लगता है कि कुछ सीटें ज़रूर 1-2 कांग्रेस की तरफ रुझान है, बट बाकी सीटें हमारे तरफ रुझान है। कुछ सीटें जो हैं वहाँ सिटिंग एमएलए हैं और हम रिटेन भी कर रहे हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। और हमारे फीडबैक मैकेनिज्म के हिसाब से, जैसे आपने फॉर इंस्टेंस आपने कलायत में बताया, कलायत में हमारे सिटिंग एमएलए हैं, वो जीतेंगे। और आपने कैथल बताया, वहाँ भी सीटिंग हमारे एमएलए हैं, वो जीतेंगे। पुंदरी में इंडिपेंडेंट थे, इस बार हम 100% जीतेंगे। नीलोखेड़ी में भी इंडिपेंडेंट, हम फिर जीतेंगे। इंदरी में बीजेपी का सिटिंग कैंडिडेट जीतेगा। करनाल में बीजेपी थी, बीजेपी रहेगी। गरौंदा में बीजेपी थी, बीजेपी रहेगी। असंधा में थोड़ा सा मैंने कहा कि थोड़ा बहुत वहाँ पर कॉन्टेस्ट है, असंधा में आईएनसी और हमारे बीच में। और पानीपत में हम सिटिंग थे, सिटिंग रहेंगे। पानीपत सिटी में भी, रूरल में थे और सिटिंग में भी। पानीपत पर आप आगे चलिए। अच्छा, पानीपत कंफर्टेबल पोजीशन में बीजेपी को दिखा रहा है। पानीपत कंफर्टेबल पोजीशन में बीजेपी को दिखा रहा है। पानीपत आदेश के पास चलता है जरा। पिछली बार और इसराना भी, मैं आपको बताना चाहिए, पानीपत में ही आता है सर। इसराना पानीपत में ही आता है, जहां से इस बार आपने अपने राज्यसभा सांसद को उतारा है ना चुनाव मैदान में। वही दाव यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। आदेश, रोमाना, अपने और सवाल जरा दोहराएंगे प्लीज। आदेश, पानीपत की अगर बात की जाए तो पिछली बार बीजेपी 2 कांग्रेस 2, लेकिन इस बार बीजेपी 3 कांग्रेस 1। वो इसराना में जिस तरीके से राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पवार को बीजेपी ने उतारा है, वो एक फैक्टर यहां पर बड़ा बन रहा है, खासतौर से दलित वोटों के बीच में। नहीं, मुझे लगता है पानीपत शहर और पानीपत ग्रामीण, ये दोनों सीटों पे बीजेपी को एज है। और यहाँ पे मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ठीक से नहीं कर पाई, इसलिए इन दोनों सीटों पे बीजेपी आगे है। और इसराना से सटी हुई एक और सीट है समाल का, वहाँ पे भी काफ़ी क्लोज टक्कर है। अगर भूपेंद्र हुड्डा को देखते हुए जाट कम्युनिटी ने कांग्रेस को वोट दिया तो वो सीट निकल सकती है, अदरवाइज बीजेपी वो सीट निकाल लेगी। तो पानीपत डिस्ट्रिक्ट में मुझे लगता है बीजेपी लगभग 2 से 3 सीट जीतने की गुंजाइश है वहाँ पे। बिल्कुल, तो 31 सीटें हरियाणा विधानसभा की अभी तक, जिसका आंकड़ा पत्रकारों के एग्जिट पोल का आपके सामने है। 15 कांग्रेस, 5 बीजेपी, 2 अन्य और 9 सीटों पर फिलहाल टक्कर। किसी भी तरफ ये 9 सीटें जा सकती हैं। एबीपी न्यूज पर इस वक्त आप पत्रकारों का एग्जिट पोल हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर देख रहे हैं। 31 सीटों का लेखा जोखा हम आपको दिखा चुके हैं। कुछ और जिले, कुछ और सीटें, आइए जरा उसका पिटारा खोलते हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर अखिलेश के पास। अखिलेश जी बिल्कुल रोमाना, देखिए अब तक हमने कई सीटों का हाल दिखा दिया कि पत्रकारों का जो अपना अनुभव है उसके आधार पर ये एग्जिट पोल क्या इशारा करता है। अब अगला जो जिला है वो झज्जर। 4 विधानसभा की यहाँ पर सीटें आती हैं, बहादुरगढ़ है, बदली है, झज्जर जो कि एससी सीट है वो, और बेरी। यहाँ पर आप देखिए एक सीट पर तो कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस बाकी 3 की 3 विधानसभा की सीटें यहाँ पर जीतती नजर आ रही है। पत्रकारों के इस एग्जिट पोल के मुताबिक, उनके अनुमान के मुताबिक, ये तो हमने झज्जर की बात की। उसके बाद चरखी दादरी की बात कर लें तो 2 विधानसभा की सीटें यहाँ पर आती हैं। एक तो है वहां पर बारडा और दूसरी है दादरी। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, कांग्रेस के खाते में एक सीट जाती हुई दिख रही है, जबकि एक पर कांटे की टक्कर दिख रही है। बिल्कुल आर पार का मुकाबला है, ये जो पत्रकारों का अनुमान है उसके आधार पर। अब भिवानी में जो 4 विधानसभा की सीटें हैं, चाहे वो लोहारू हो, भिवानी, तोशाम, भवानी खेड़ा, यहां पर बीजेपी 2 सीटें जीत रही है, कांग्रेस 1 जीतती हुई नजर आ रही है और एक पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। तो ये जो पत्रकारों का एग्जिट पोल है भिवानी को लेकर ये इशारा करता है। तो ये 3 जिलों का हाल हमने आपको बताया और वहां पर इस अनुमान के मुताबिक क्या दिख रहा है, क्या तस्वीर है, वो दर्शकों के सामने है। रोमाना, तो ये 3 जिले और 3 जिलों की 10 सीटें अब आप और जोड़ लीजिए। 31 अभी तक हम आपको दिखा चुके थे विधानसभा सीटों का हाल, 10 और जोड़कर मामला 41 पर पहुंच जाता है और 41 में कांग्रेस क्लियर कट
20 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 7 पर पिछड़ती हुई कांग्रेस से, लेकिन टक्कर यहां पर अब बढ़कर 12 सीटों पर पहुंच गई है। मतलब 12 सीटें ऐसी हैं जो किसी भी तरफ जा सकती हैं और उससे क्या खेल बदलेगा, यही इस समय सबसे बड़ा सवाल जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का रुख करते हैं। सर, सबसे ज्यादा दिलचस्प यहां पर ये टक्कर वाला आंकड़ा है। जिस तरीके से कांग्रेस का आंकड़ा बढ़ रहा है, वैसे वैसे सीटें जिनमें टक्कर हो सकती है उनका नंबर भी बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है? नहीं, बीजेपी के लिए ये एक जिसको कहते हैं ना कि उसके लिए उम्मीद की किरण है कि चलो परसेप्शन में हम पिछड़ गए, इलेक्शन रैली में पिछड़ गए, लोग हर कोई एग्जिट पोल में पिछड़ गए, लेकिन ये एक उम्मीद की किरण है क्योंकि 12 अगर टक्कर में है तो वो उसको दिखाता है कि हम लगभग बराबर हों। जो हरियाणा की जो स्थिति है बड़ी साफ साफ बटी हुई स्थिति है, जाट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स और उसके अलावा अदर्स की पॉलिटिक्स, तो बड़ा साफ साफ 40-40 80 जाता है। 10 सीटें हैं जो दूसरे लोग डिसाइड करते हैं। आप जो बात कह रहे हैं ना, मुझे लगता है जरा जल्दी से एक रिएक्शन बलवंत अक्षक जी का लेते हैं। बलवंत जी, मतलब मामला एंटी इनकम्बेंसी, मामला जाटों की नाराजगी, किसानों की नाराजगी, पहलवानों की नाराजगी, जवानों की नाराजगी, और तब भी स्थिति यह है कि पत्रकार जो जमीन से जुड़े हुए हैं वो बता रहे हैं कितनी जोरदार टक्कर इस हालात में भी बीजेपी कांग्रेस को देती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर बदल सकती है सर? निश्चित तौर पे रोमाना जी, जो रोहतक है, झज्जर है, सोनीपत है, जींद है, भिवानी है, सिरसा है, ये जो ज़िले, हिसार है, ये ज़िले जो है वो जाट बहुल इलाके हैं और यहाँ कांग्रेस का एज है। आखिरी समय में जो मतदाता थोड़ा भ्रमित रहता है कि किसकी सरकार बनेगी, हवा कांग्रेस की है, और जो आखिर में 2% 4% मतदाता डिसाइड नहीं कर पाता, वो हमेशा जिस पार्टी की सरकार बनने की संभावना होती है उस तरफ जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें खो दी हैं, पिछले चुनाव में 47 से 40 पर आ गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी के आगे बढ़ने की संभावनाएं नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जीटी रोड पर और दक्षिण हरियाणा में है। जाट बहुल इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का इस बार बहुत कोई मजबूत जनाधार नहीं है और पार्टी के जीतने की संभावना है। हम टक्कर इसलिए दिखाते हैं कि गलत ना निकले हमारा धारणा, लेकिन आसपास की सीटों पर जब उम्मीदवार जीत रहा होता है, जिस पार्टी की सरकार बननी होती है उसी तरफ जाते हैं मतदाता। ठीक है, तो सैयद जफर इस्लाम साहब, ये जाटों की नाराजगी हरियाणा में जिसकी वजह से बताया जाता है कि बीजेपी 2019 लोकसभा 10 सीटों से घटकर 2024 लोकसभा में 5 सीटों पर सिमट गई, विधानसभा में और भारी पड़ने वाली है बीजेपी को। देखिए रोमाना जी, आप अगर एग्जिट पोल का देखें, आंकड़ा ही ले लीजिए, तो हर एग्जिट पोल ने दिखाया कि हमारा जो वोट बैंक है वो बिल्कुल नहीं उसमें कमी आई है। तो वोट बैंक एज इट इज़ इंटैक्ट रहा है, ये साफ दिखा रहे हैं, बल्कि बढ़ोतरी दिखाई है कई एग्जिट पोल ने दिखाया है। तो ये कई चीज़ें मुझे लगता है कि वो इस वक्त इसका जो टक्कर वाली सीटें हैं वो ठीक कह रहे थे हर्षवर्धन जी, वो हमारे खाते की ही आप दिखा रहे हैं। इसलिए कि जैसे आप दादरी के ले लिए या फिर आप भादरा के ले लीजिए, वहाँ जेजेपी या इंडिपेंडेंट जीते थे, इस बार पूरे तौर से वो सीटें जो है भाजपा की तरफ आ रही है। और भी कई सी सीटें, चाहे भिवानी में हम रिटेन कर रहे हैं, तोशम में जो है वो हम इस बार आईएनसी था उसको हम वापस इस बार रिटेन लेंगे, इस बार हमें हमारी झोली में आ रही है। तो ऐसी कई सीटें हैं जिसका जिक्र मैं कर सकता हूँ जो आप टक्कर में दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वो टक्कर नहीं है। हमारे फीडबैक में बिल्कुल क्लियर कट है। हमारे हिसाब से जो आप 20 दिखा रहे हैं, वहाँ पर अब तक की सीटें जो आपने दिखाई 41 में, उसमें से 22 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। बाकी सीटें जो है उसमें अभी के आंकड़े के हिसाब से 22-23 सीटें हमारे आंकड़े में दिखा रही है। बाकी सीटें और भी जो आप आईएनसी और अब आप जो बात कह रहे हैं वो दूर के ढोल सुहाने माने जाएंगे या नहीं, इसके लिए तो कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आदेश रावल का जरा रुख कर लेते हैं। आदेश, अगर इस लॉजिक से चला जाए जो यहाँ पर जफर भाई रख रहे हैं, फिर तो मतलब ये 12 टक्कर वो सारी की सारी मान रहे हैं कि बीजेपी के खाते की सीटें हैं। 12 और 7 को जोड़ दीजिए, मामला 19 पर आ जाता है। फिर तो कोई फर्क ही नहीं बचा। बीजेपी और कांग्रेस मतलब मामूली लड़ाई जो है चुनाव में हरियाणा में बिल्कुल बराबरी की बीजेपी मान रही है। ऐसा है क्या जमीन पर? 19-20 वाली फाइट है क्या 41 सीटों में? नहीं, देखिए जफर भाई जो कर रहे हैं सब पॉलिटिशियन वही करते हैं और वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि भैया जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता उनको अपनी पार्टी डिफेंड करनी है, तो उस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। और ऐसे ही नैब सिंह सैनी कर रहे हैं, ऐसे ही कांग्रेसी नेता करते हैं। सारे पॉलिटिशियंस एक ही तरीके से अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। एग्जिट पोल कभी किसी के फेवर में होता है, कभी किसी के खिलाफ जाता है। लेकिन जैसा आपने कहा, लड़ाई 19-20 की नहीं है, लड़ाई मुझे लगता है कम से कम 15-20 की है।
इतना डिफरेंस रहने वाला है। वो इसका कारण दूसरा भी है कि आप देखिए 75 पार का नारा दिया था बीजेपी ने 2019 में, 40 सीट आई थी। आपकी सरकार बनी अलायंस की दुष्यंत चौटाला के साथ में। तो पहले भी जब 2014 में सरकार बनी बीजेपी की, जैसा कि हर्षवर्धन जी बोल रहे थे कि 4 सीट 2009 में थी, तब भी कोई ऐसी सीट नहीं आई थी कि 70 सीट आ गई तो आपकी सरकार बन गई थी। हाँ, मेजोरिटी थी आपकी, 50-52 सीट के आसपास आपकी सीटें आई थी। 47 तो मुझे ऐसा लगता है डिफरेंस काफ़ी रहेगा। और बीजेपी माफ़ कीजिएगा 47 थी। बीजेपी जो है, जो डिफरेंस आपने कहा कि लड़ाई 19-20 की नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। ज़मीन पे देखने के बाद लगभग जो अभी तक का जो एग्जिट पोल हमारा आया है, जो जर्नलिस्टों का एग्जिट पोल है, लगभग चीज़ें इसी के आसपास रहेंगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ मल्टीपल इश्यूज ऐसे हुए बीजेपी के साथ में, जिसमें फैमिली आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी है, अग्निवीर का इशू है। आप देख लीजिए, एक बात कर रहे थे कि भैया सिर्फ जाट लैंड में कांग्रेस मजबूत है। अगर आप लोकसभा चुनाव का डाटा देखेंगे तो आप देखिए अंबाला और सिरसा दोनों रिजर्व सीट हैं, दोनों कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं। तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जाट लैंड में मजबूत है। जाट लैंड में तो मजबूत रहती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब आप डाटा देंगे सोनीपत का, वहाँ बीजेपी जबकि वो जाट लैंड है, जबकि बीजेपी वहाँ कई सीटों पे अच्छी फाइट दे रही है। तो ये ऐसा कहना कि सिर्फ जाटों के एरिया में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, ये ठीक नहीं है। जब डाटा सामने आएगा तो आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे इसके। जैसा मैंने बताया कि आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए सोनीपत 6 विधानसभा सीटें आती हैं पूरे जिले में, और अगर 2019 की बात की जाए तो इन 6 में से कांग्रेस ने 4 जीती थी, 2 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में गई थी। अच्छा, अभी तो हर्षवर्धन जी वो जो बिल्कुल खाटी जिसको कहते हैं ना जाटलैंड, वो हिसार, सिरसा, ये सोनीपत, जींद, इसके आंकड़े तो अभी हमने दिखाए भी नहीं है। कमोबेश अभी तक जो इलाके आए हैं वो जीटी रोड बेल्ट वाले, या फिर वो नॉर्थ हरियाणा वाले, आप वो यमुनानगर जगाधरी वाला इलाके की आप बात कर सकते हैं। और वहीं पर इस तरीके से बीजेपी जो पिछड़ती हुई नजर आ रही है, तो मतलब आगे बीजेपी की मुश्किल और बढ़ती हुई, या फिर वो दक्षिण हरियाणा, वो अहिरवाल वाला जो इलाका है, वहां से अभी उम्मीद बाकी है? बीजेपी के लिए सबसे बड़ी उम्मीद तो ये फरीदाबाद, गुरुग्राम, एक तरह से कहें कि मूल रूप से अहिरवाल जो गुरुग्राम साउथ हरियाणा जो कहा जाता है। हाँ। लेकिन देखिए, बड़ा रोचक चुनाव है ये ठीक बात है। और मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 19 और 24 में भी 47 और 40 पर थी भाई। कभी भी वो इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी। आप 4 से उसका सफर देखिए। लेकिन अगर वो यहां स्टैंड कर रही है, जो स्थिति थी जिसमें पूरे देश में दलित पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ गया, उसमें अगर 10 में से 5 सीटें वो रिटेन करती है लोकसभा में, तो इसका मतलब ये कि उसका ग्राउंड मजबूत है, उसका कैडर मजबूत है, जो गैर जाट कंसोलिडेशन है मजबूत। जैसे जो भिवानी की सीट है, भारतीय जनता पार्टी बड़ा शानदार जीती। हराया किसको था? क्योंकि आप 24 से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो चुनाव तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव होता है ना। आप उसको सिर्फ और सिर्फ कैडर और संगठन से लाकर जोड़ देते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उसको कम करके आंक रहे हैं? क्योंकि उससे पहले भी हमने देखा था 2019 में भी भले ही 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी और वोट शेयर जो है वो करीब 58%, लेकिन उसके बाद 2019 विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था? वो 40 सीटों के आसपास सिमट गए थे और वोट शेयर वो 58 से घटकर शायद 36 पर आ गया था। फिलहाल कुछ और विधानसभा सीटें और कुछ और जिले, उसके बाद आप आ जाइएगा सर। जरा जल्दी से डेटा सेंटर लेकर चलते हैं दर्शकों को अखिलेश के पास। अखिलेश, बिल्कुल, अब कुछ और जिलों की बात कर लेते हैं, चूंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले जाटलैंड का जिक्र किया था, तो अलग अलग जिलों की अब हम बात कर लेते हैं और उसके आधार पर आपको बताते हैं कि किस विधानसभा पर कौन जीता हुआ नजर आ रहा है किस विधानसभा में। जींद की बात की जाए तो यहां पर देखिए विधानसभा की 5 सीटें हैं, जुलाना है, सफीदों है, जींद, उचाना कला है, नरवाना है। यहां पर आप देखेंगे कि टक्कर 2 सीटों पे नजर आ रही है और कांग्रेस 3 सीटों पर जीतती हुई दिख रही है। पत्रकारों का जो आकलन है, जो वरिष्ठ पत्रकार हरियाणा के हैं, उनके आकलन के आधार पर ये आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। ये तो जींद की बात हुई जहां पर इस जिले में 5 विधानसभा की सीटें आती है। अब फतेहाबाद की बात मैं कर लूं तो फतेहाबाद में टोहाना है, फतेहाबाद है, रतिया है। यहां पर आप देखेंगे कि कांग्रेस 2 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है इस आकलन के मुताबिक, और 1 सीट पर कांटे की टक्कर दिख रही है। यह फतेहाबाद जिले की हमने बात की। इसके बाद अब आपको सिरसा लिए चलते हैं। सिरसा की बात की जाए तो 5 विधानसभा की सीटें यहां पर है। इनमें कलावली है, डवाली है, रानिया है, सिरसा और एलनाबाद। यहां पर आप देखेंगे कि 1 पर तो कांटे की टक्कर है, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही है। लेकिन कांग्रेस यहां भी फायदे में, यानी कांग्रेस के खाते में सिरसा में भी 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है इस आकलन के मुताबिक। रोमाना,
बिल्कुल, तो 3 जिले और 10 और माफ कीजिएगा 3 जिले और 13 और सीटें हो गई, जिनको अब जोड़ देंगे। अभी तक जो 41 का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे थे, अब ये 54 हो गया, तो 54 विधानसभा सीटें हो गई हैं और अभी तक कुल 14 जिले, जिसकी एक एक सीट का पूरा गुणा भाग पत्रकारों की नजर से, और वो भी ग्राउंड वाले पत्रकार हैं जो आपको बता रहे हैं 54 विधानसभा सीटों में पत्रकार ये बता रहे हैं जो हरियाणा की सियासी नब्ज समझते हैं, कांग्रेस 28 और बीजेपी 7। ये क्लियर कट वाला आंकड़ा है, लेकिन महत्वपूर्ण जो हो जाता है वो ये टक्कर 16 सीटें जो किसी भी तरफ जा सकती हैं और इससे क्या बाजी पलट सकती है, इसी को लेकर अब तो सारी दिलचस्पी है। हालांकि जानकार ये मान रहे हैं कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बलवंत जी का जरा रुख करेंगे हम। आ रही हूं से जफर इस्लाम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पहले बलवंत जी, क्योंकि यहां पर जींद का हमने जिक्र किया और जींद की वो जुलाना सीट ऐसी हाई प्रोफाइल सीट बन गई, जैसे ही कांग्रेस ने वहां से विनेश फोगाट को उम्मीदवार बनाया। इस बार क्या पहली बार जुलाना को महिला विधायक मिलने जा रही है बलवंत जी? निश्चित तौर पर रोमाना जी, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी जुलाना से कभी चुनाव नहीं जीती है, और जिस ढंग से विनेश फोगाट के साथ किया गया व्यवहार था, दिल्ली से लेकर उसके गांव बलाली तक हरियाणा के लोगों ने एयरपोर्ट से उसके गांव तक जिस तरह से उसका स्वागत किया और जिस तरह से उसको मेडल पहनाए गए, जिस तरह से उसको ज़मीन दान में दी गई, यानी कि चुनाव भावनाएं जिसके साथ जुड़ती हैं वही चुनाव जीतता है। और उसको चैंपियंस का चैंपियन प्रधानमंत्री ने कहा, हरियाणा के लोगों ने तो उसको माना ही कि वो चैंपियन है, भले ही गोल्ड मेडल नहीं लेके आई, लेकिन वो जुलाना से चुनाव जीत रही है। एक रोमाना जी, मैं एक लाइन की बात आपको बताऊं कि सिरसा जिले में जो 5 सीटों का अखिलेश जी ने जिक्र किया है, आखिरी टाइम में पैरोल पर गुरमीत राम रहीम को इसलिए रिहा किया गया कि भाजपा की वो मदद करें, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिरसा जिले की 5 सीटें हारेगी, उसको कोई सीट सिरसा जिले से नहीं मिलेगी। और हम जो टक्कर की बात करते हैं वो सिर्फ हम थोड़ा बचाव कर देते हैं, कोई टक्कर नहीं है। कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब 2005 में जब 67 सीटें जीती थी 90 में से 67, और 11 निर्दलीय विधायक भी उनके साथ थे। अगले चुनाव में आते आते उनकी सीटें 40 रह गई रोमाना जी, और तीसरी बार मैदान में गई जब सिर्फ 15 रह गई। तो भारतीय जनता पार्टी का तो ग्रामीण क्षेत्रों में कोई मजबूत जनाधार कभी रहा नहीं, तो 47 सीटें जीतने के बाद 40 पे आ गई, अब 40 से नीचे ही जाएंगे, आगे बढ़ने की तो उम्मीद नहीं है। एक लाइन की बात और करके मैं बात खत्म करूंगा। हुड्डा साहब के राज में किसी कर्मचारी वर्ग को, पहलवान को, जवान को, किसान को, आंगनबाड़ी वर्करों को, सरपंचों को, किसी की ऐसी सेवा नहीं की जैसी बीजेपी ने की है। और इतनी सेवा करवाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अगर ये दावा करे हम सत्ता में आ रहे हैं, तो मैं तो हैरान हूं कि वोट कहां से आएगा उनको। कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसको इन्होंने पीटा ना हो अपने राज में, और इतनी पिटाई के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है जी 8 तारीख को पता लग जाएगा। बिल्कुल, जफर भाई बताएंगे। फिलहाल तो जफर भाई, आज जैसे मैं पूरी लिस्ट लेकर यहाँ पर आप तक जानकारियां पहुंचा रही हूँ, जफर भाई के पास भी ऐसे ही हर एक सीट, हर एक जिले का पूरा हिसाब किताब है। जब फतेहाबाद वाले भी 3 नाम देख लीजिए ना, फतेहाबाद अभी पत्रकारों का ये बता रहा है, जो एग्जिट पोल आया है, एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं जा रही, मतलब 2 कांग्रेस और 1 पर टक्कर। अब यहाँ से आपने सुनीता दुग्गल को भी उतार दिया फतेहाबाद से। फतेहाबाद में पिछली बार 2 सीटें आपकी जीती हुई थी। अच्छा, वो देवेंद्र बबली जो जेजेपी वाले जीते थे, उनको भी आप ले आए अपनी पार्टी में, उन्हें भी यहां से आपने टिकट दे दिया। हो क्या रहा है ये फतेहाबाद में, इसी पर बात कर लेते हैं जफर भाई। देखिए, ऐसा है रुमाना जी, बहुत सारे सीटों का आपकी चर्चा करें, लेकिन मैं कुछ सीटों के बारे में आपको जिक्र करूंगा। जैसे फतेहाबाद हमारी सीट थी, हमारी सीट ही रहेगी। आपको तोहाना भी है, जो जेजेपी की सीट थी, इस बार हमारे खाते में गिरेगी, ऐसा हमें अनुमान है। आपने जींद में बोला, जींद की हमारी सीट थी, इस बार भी हम रिटेन करेंगे। सफेदों में भी हम सफेदों में पिछले बार आईएनसी जीती थी, इस बार हमें मिलने की संभावना है। और इसी तरह से कुछ जो है जुलाना में भी हमें लगता है कि हम जरूर विनेश फोगाट को हराएंगे। जेजेपी जीती थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का परचम वहाँ लहराएगा। रनिया सीट पे इंडिपेंडेंट थे, इस बार हमें उम्मीद है कि रनिया सीट फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। तो हम अपनी जो सीटों के साथ से अपने जो एनालिसिस हमारा है उसके हिसाब से हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। एग्जिट पोल के आधार पर पत्रकारों ने कुछ मन बना लिया है कि इस बार हमें टफ सीट दिखाना है,
भारतीय जनता पार्टी जो जीत रही है उसको टफ सीट पे डाल दे, टक्कर के नाम पे डाल देते। अच्छा, मतलब अभी तक तो वो सर्वे एजेंसीज ही, अब आप कह रहे हैं कि वो जमीन वाले जो पत्रकार हैं वो भी सही से आकलन नहीं कर पा रहे हैं, वो भी शायद वो जो हवा की बात की जा रही है उसी हवा में बह रहे हैं, है ना? ये शिकायत आपने स्थानीय पत्रकारों के साथ ये शिकायत रख दी। ऐसा नहीं रमाना जी, इसमें कोई शिकायत नहीं, मैं सबका सम्मान कर रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि पत्रकार जो हैं वो जहां पर लग रहा है कि उनको टफ सीट, वहां भारतीय जनता पार्टी क्लियरली जीत रही है। और कुछ चीजें में जहां पर आप यहाँ जिस तरीके से जिले की सारी सीटें पढ़ना शुरू कर देते हैं और मुझे बताते हैं ये तो हमने पिछली बार जीती थी, ये वाली अब हम जीत जाएंगे, ये पिछली बार जेजेपी के खाते में गई थी, ये बार बीजेपी के खाते में आ रही है। हाँ, उस हिसाब से तो आपका आंकड़ा ही, मतलब अगर आपके लॉजिक से मैं चलूं, आपका आंकड़ा तो इस बार 60, 65, 70 ही को ना टच कर जाए। सर मैं आऊंगी आपके पास, जरा एक बार दर्शकों को लेकर चलते हैं डेटा सेंटर। अखिलेश तैयार है सर? कुछ और आंकड़े, कुछ और नंबर्स, कुछ और सीटों का हाल जानते हैं, चर्चा बढ़ाएंगे आगे। चलिए अखिलेश के पास। देखिए, जफर इस्लाम साहब बहुत आशान्वित हैं, टक्कर वाली सीटें सारी अपने खाते में डाल रहे हैं। प्रवक्ता है, ऐसा होना भी चाहिए, उनकी सोच अपनी जगह ठीक है। चलिए कुछ और सीटों की हम बात कर लेते हैं। तो अलग अलग जिलों का हमने आपसे जिले किया है और विधानसभा की सीटें बताई। अब महेंद्रगढ़ अगर चल रहे हैं तो देखिए, महेंद्रगढ़ में दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अटेली है, महेंद्रगढ़ है, नारनौल है और नांगल चौधरी, ये विधानसभा की 4 सीटें हैं। इनमें 2 बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है और 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो ये महेंद्रगढ़ जिले की हमने बात की। इसके बाद आपको रेवाड़ी लिए चलते हैं। रेवाड़ी में जो बावल है वो एससी सीट है, इसके अलावा कोसली है और रेवाड़ी, यानी 3 यहां पर विधानसभा की सीटें। यहां आप देखेंगे कि 2 सीटें तो कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, जबकि एक पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। ये हरियाणा के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका ये आकलन, जिसके आधार पर हमने ये डेटा आपको दिखाया। रोमाना, तो ये महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, उसका आंकड़ा भी अब आपके सामने आ गया है और ये कहीं ना कहीं अब दक्षिण हरियाणा की तरफ जो आंकड़ा बढ़ रहा है, सीटों का जो पूरा लेखा जोखा आ रहा है, उसके बाद तस्वीर जो उभर रही है। 61 सीटें अभी तक हो गई हैं। 61 सीटों के बाद बीजेपी 9, लेकिन कांग्रेस देखिए किस तरीके से क्लियर कट 32 सीटें स्थानीय पत्रकार 61 में से कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं और वो टक्कर वाली 17 सीटें लगातार वो जो ब्लिंक होते हुए आप देख रहे हैं बड़ी स्क्रीन पर। और गौर करने वाली बात यह है कि हमारे साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो लगातार 17 सीटों पर अपना दावा ठोक रहे हैं कि साहब वो 17 टक्कर, मतलब वो बीजेपी की सीटें हैं। जो पत्रकार जो हैं किसी वजह से बीजेपी को क्लियर कट नहीं दे रहे हैं, यही पूरा गुड़ा भाग अभी तक बीजेपी की तरफ से तो रखा जा रहा है। हर्षवर्धन जी, एक तो ये कि मैं बार बार हरियाणा के संदर्भ में कह रहा हूं, भाजपा 90 सीटों पर लड़ती भले है, लेकिन 14-19 में जब उन्होंने सरकार अपनी बना ली या जुड़ के जेजेपी से बनाई, तब भी वो कुल जमा 55-60 सीटों पर ही ठीक से लड़ते हैं। इसको जरा समझिए, सब सीटों पर उनकी उतनी ताकत कभी नहीं रही, ये सरकार उसी में से बनाते हैं। और जब जफर इस्लाम जी बोल रहे हैं तो शायद इसीलिए लग रहा है कि वो सारी सीटें कह रहे हैं, वो अपनी जीती वाली सीटों को कह रहे हैं कि हम फिर से जीत जाएंगे, क्योंकि उनके पास ये गुंजाइश कम है। ऐसा नहीं है कि वो जो दूसरी सीटें जो कांग्रेस जीतती थी उसको वो ले पाएंगे, नंबर 1। दूसरा, एक तो देखिए ये होता है, ये चाहे पत्रकार हो चाहे एग्जिट पोल करने वाले हो, जहां माहौल बनता दिखता है, और चूंकि लोकसभा चुनाव में सब बड़ा झटका खाए हैं तो क्या करते हैं, अच्छा चलो थोड़ा सा नीचे कर लो, थोड़ा सा तो घटा लेते हैं। तो एक ये परसेप्शन का मसला होता है। हाँ। लेकिन निश्चित तौर पर चुनाव के जिसको कहते हैं नोटिफिकेशन से लेकर आज की तारीख तक कांग्रेस को वहां एज दिख रहा है। लेकिन मेरा फिर से वही कहना है, अगर जो समीकरण दिख रहा था, अगर दलित जाट ये सब मिलके एक साथ वोट कर रहा है, तो फिर तो 70-80 सीटें कांग्रेस की जानी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो मुकाबला फिर कट टू कट होगा, 10 सीटें डिसाइड करेंगे। और मुझे लगता है 55 से 65 तक तो दिखाई रहते हैं एग्जिट पोल, मतलब दलित और अगर जाट वोट करेगा तो 55 से 65 तक का मामला, कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, दोनों मिलकर कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा होता होगा? और एक बात मैं और बोल दूं, राम रहीम जैसा व्यक्ति बाहर आकर भाजपा को वोट दिला पाता है, ये मुझे हमेशा परेशान करता है। पता नहीं भाजपा के नेताओं को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। अगर वो इतना दिलाने की ताकत होती तो सिरसा तो जितवा लेता ना, अशोक तंवर हार गए थे वहां। तो मुझे लगता है कि ये तो नहीं पता सर। लेकिन ये जरूर हकीकत है कि जब चुनाव होता है पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव तक, उसको पैरोल जरूर, लेकिन जिता नहीं पाता, इतना जरूर होता है सर। अब वो वोट दिला पाता है या नहीं ये नहीं पता हमें, लेकिन हाँ उसको 21, 22, 23, 24 हम देखते हैं कैसे पैरोल जरूर मिलती जाती है चुनावी साल में।
पत्रकारों वाला एग्जिट पोल एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटें और हर एक सीट पर स्थानीय पत्रकार क्या कह रहे हैं। बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, कहीं ऐसा तो नहीं जेजेपी का खाता खुलने वाला है या फिर आईएनएलडी किंगमेकर की भूमिका में तो नहीं आने वाली है। आखिर क्या हो रहा है हरियाणा की सियासी नब्ज जमीनी पत्रकारों के नजरिए से? आइए सीधे डेटा सेंटर आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी अखिलेश आनंद मौजूद हैं, कुछ और आंकड़े दिखाते हैं पहले, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश। बिल्कुल रोमाना, तो एग्जिट पोल तो दर्शक देख चुके हैं, लेकिन ये पत्रकारों का एग्जिट पोल है, यानी हरियाणा के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके आकलन के आधार पर ये आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। कई जिलों का हमने आपके सामने जिक्र किया, उन जिलों में विधानसभा के हिसाब से देखा जाए तो किस पर कौन आगे कौन पीछे, कहां कांटे की टक्कर, वो हम आपको बता चुके। अब नूह की अगर बात कर ली जाए तो ये देखिए, नूह में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं, जिनमें नूह है, फिरोजपुर झिरका है, पुन्हाना है। यहां पर आप देखिए कि कांग्रेस तीनों सीटें जीतती हुई नजर आ रही है इस आकलन के मुताबिक, पत्रकारों का जो ये आकलन है। इसके बाद अब पलवल का अगर मैं रुख करूं तो यहां भी विधानसभा की 3 सीटें हैं, हथिन है, होडल है, पलवल है। अब यहां आप देखिए, ये भी कांग्रेस जीत रही है, यानी यहां भी कांग्रेस क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। पत्रकारों के मुताबिक जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनका यही अनुमान है कि पलवल में जो 3 विधानसभा की सीटें हैं, तीनों की तीनों विधानसभा की सीटें कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है। बीजेपी का खाता यहां नहीं खुलता हुआ दिख रहा है। रोमाना, तो नूह और पलवल ये 2 और जिले और इनकी ये 6 सीटें जिसका पूरा लेखा जोखा आपने जाना, और इसके बाद आंकड़ा कहां पर पहुंच गया है आइए जरा जल्दी से आपको बता दूं। अब 18 जिले हो गए और कुल 67 सीटें। 67 सीटों में से कांग्रेस 38 क्लियर कट, 67 में से 38 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई। बीजेपी बहुत पीछे, सिर्फ 9 सीटें ही क्लियर कट बीजेपी को मिल पा रही हैं, और वो टक्कर वाली 17 सीटें लगातार आंकड़ा वहीं पर अटका हुआ है। अच्छा, गौर करने वाली बात यह है कि नूह 2019 में भी नूह की 3 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में गई थी, लेकिन खेल इस बार पलवल में हो रहा है, क्योंकि 2019 में पलवल की 3 सीटें और तीनों सीटों पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था, पर इस बार पलवल तीनों सीटों पर कांग्रेस की बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। जफर भाई, ये क्या हो रहा है? ये तो खेल पलट रहा है कांग्रेस के पक्ष में और मजबूती से जाती हुई अब ये तस्वीर हरियाणा की। देखिए, पिछले बार भी मैंने कहा, इससे पहले जब मैं बोल रहा था कि मैं किसी पत्रकार के ऑब्जर्वेशंस को, ओपिनियंस को, या उनके सर्वे को, या उनका जो भी स्टेटेड जो रिपोर्ट है उसको खारिज नहीं कर रहा हूं और ना कहना चाहता हूं, लेकिन हमारा फीडबैक जो है और हमारा फीडबैक मैकेनिज्म है अपने जो हमारे पन्ना प्रमुख से और हमारे जो लेकिन सैयद जफर साहब, मैं इस वक्त पलवल की बात कर रही हूँ, और पलवल में आपने अपने विनिंग जो आपके कैंडिडेट्स थे, जो एमएलएस थे, आपने तीनों सिटिंग एमएलएस का टिकट काट दिया। वहां पर आपने एमएलएस को बदल दिया, एंटी इनकम्बेंसी की काट की कोशिश थी, दाव नहीं चला ना? मतलब नहीं, ऐसा आपको लग रहा है। हमारे तीनों सीटें थी, चाहे पलवल हो, चाहे हातिम हो या पुनाना हो, सब में जो है हम अपने जीत हासिल करेंगे। ऐसे होडल, इसमें जीत हासिल करेंगे। और आप कई बार सरप्राइज होंगे जिस तरह से थोड़ा सा जो पिछले बार भी हमने दिखाया जब राजस्थान का इलेक्शन था कि मुस्लिम डोमिनेटेड जो इलाके उसमें भी हमको जो है जीत हासिल हुई है इस बार जब इलेक्शन हुआ था। तो इस बार हम फिर से दिखाएंगे कि ऐसा हो, इस बार भी पॉसिबल है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आप आंकड़ों के बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम दिखा रही हैं, चाहे पत्रकारों ने जो भी कहा हो, लेकिन मैं ही आपको बता देता हूं, सारी सीटें को एक समूह जो है आ जाएगा, कल नतीजा आ जाएगा, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। कुछ कमी पेशी हुई होगी सर, मैं माफी मांगूंगी, कल भी आपसे मुलाकात हो जाएगी सर। फिलहाल ना ये आंकड़ा मेरा है सर, ना ये आंकड़ा आपका है, ये तो हरियाणा के जो स्थानीय पत्रकार है सर उनका आंकड़ा है। पत्रकारों का ये महा एग्जिट पोल है। जरा दोबारा डेटा सेंटर लेकर चलते हैं दर्शकों को। अखिलेश तैयार हैं अन्य जिलों और अन्य सीटों का हाल बताने के लिए, हरियाणा विधानसभा का। अखिलेश जी बिल्कुल रोमाना, बाकी के जो अब जिले बसते हैं वहां पर विधानसभा के हिसाब से दर्शकों के सामने अब मैं वो जानकारी रखने जा रहा हूं कि पत्रकारों का क्या आकलन है, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो क्या बता रहे हैं। गुरुग्राम की बात अगर कर ली जाए तो गुरुग्राम में विधानसभा की 4 जो सीटें हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं, पटौदी है, इसके अलावा बादशाहपुर है,
गुरुग्राम की जो सीट है गुड़गांव वो है, सोहना है। यहां पर 2 सीटें तो बीजेपी जीतती दिख रही है, लेकिन एक पर कांग्रेस आगे है और एक पर कांटे की टक्कर। सोनीपत में देखिए आपके सामने जो आंकड़ा है, 6 विधानसभा की सीटें सोनीपत में है। यहां पर बीजेपी 2 पर आगे, कांग्रेस 3 पर आगे, एक अन्य के खाते में भी जाती हुई सीट नजर आ रही है। सोनीपत जिले का जिक्र हमने आपके सामने किया। अब अगर हिसार की बात कर ली जाए तो हिसार में आप देख रहे हैं 7 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिनमें 3 कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है, एक बीजेपी के खाते में जा सकती है और अन्य के खाते में एक, जबकि 2 पर कांटे की टक्कर है। ये लाइट जो ब्लिंक होती हुई आपको नजर आ रही है, 2 ऐसी सीटें जहां पर कुछ भी हो सकता है। अब फरीदाबाद की बात कर ली जाए तो फरीदाबाद में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, पृथला से लेकर फरीदाबाद, एनआईटी, बड़खल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद और तिगांव। यहां पर बीजेपी 3 सीटें जीतती हुई दिख रही है, कांग्रेस के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी रोमाना, फरीदाबाद में पत्रकारों के आकलन के मुताबिक इस जिले में मुकाबला टाई है। तो ये पूरी तस्वीर अब आपके सामने है। हरियाणा विधानसभा चुनाव, कुल 90 सीटें और 90 सीटों का पूरा लेखा जोखा अब नंबर्स के जरिए जानिए आप। ये फाइनल डेटा आपके सामने, सभी 22 जिले और 22 जिलों की ये 90 सीटें और स्थानीय पत्रकार जो बिल्कुल करीब से जमीन से जुड़े हुए हैं, वो सियासी नब्ज प्रदेश की समझ रहे हैं। वो 90 में से कांग्रेस को 48 सीट दे रहे हैं, बीजेपी 17 सीटें क्लियर कट उनको लग रहा है कि बीजेपी को मिलने जा रही हैं। 20 सीटें ऐसी हैं जिस पर वो टक्कर मानकर चल रहे हैं कि इन सीटों में कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरफ ये सीटें जा सकती हैं। अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो ये वो फाइनल नंबर है। मतलब एक तरीके से आप ये मानकर चल सकते हैं कि कांग्रेस मिनिमम 48 सीटें तो जीते ही जीतेगी, ये स्थानीय पत्रकार कह रहे हैं। बीजेपी मिनिमम का आंकड़ा 17 सीटों का है, 17 सीटें कम से कम बीजेपी को मिलने वाली हैं और वो टक्कर वाली 20 सीटें वो किधर जाएंगी, किसके पक्ष में जाएंगी, उसके हिसाब से यहां पर नंबर जो है वो उस लिहाज से तब्दील होगा। मैं जरा जल्दी से मेहमानों का रुख करती हूं, पंकज शर्मा के पास पहले लेकर चलेंगे आपको। पंकज जी, यहां बड़ी तब्दीली, ये जो हमने आखिर में कुछ जिले दिखाए जिसमें जाट बहुल जिले भी और साथ ही साथ वो दक्षिण हरियाणा वाले फरीदाबाद और गुरुग्राम वाले इलाके भी। जाट वाले इलाकों में तो माना जा रहा था कि बीजेपी को नुकसान होगा, कांग्रेस को फायदा, लेकिन अपनी जमीन, अपना घर, दक्षिण हरियाणा, अहिरवाल बेल्ट, उसको भी बीजेपी बचा नहीं पा रही है। देखिए, ये तो शुरू से स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार हरियाणा में हालत बहुत बुरी है और जो स्थानीय पत्रकार हैं, चूंकि वो तो पूरी जमीनी सच्चाई और भी अच्छी तरह से जानते हैं, तो उनके हिसाब से अगर ये स्थिति है तो आप सोच लीजिए कि ये 20 जो टक्कर वाली सीटें हैं, ये भी सारी की सारी अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएं तो भी भारतीय जनता पार्टी को कुल 37 सीटें मिलेंगी। यानी सरकार बनाने की स्थिति में तो भारतीय जनता पार्टी वहां है ही नहीं। और हरियाणा में गोहाना, बादली, अंबाला छावनी, तोशाम, आदमपुर, नारनौंद, गोहाना, फरीदाबाद, समालखा, जगाधरी, राय, लाडवा और कैथल जैसी जो बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं, अगर वो भी भारतीय जनता पार्टी हार रही है तो आप समझ लीजिए कि ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की लोकप्रियता के तार तार होने का स्पष्ट संकेत है। ये स्थानीय एंटी इनकम्बेंसी का नतीजा नहीं है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर या नायब सिंह सैनी की हार नहीं हो रही है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की हार हो रही है। सर, केंद्रीय नेतृत्व को आपने कहां जोड़ दिया? वो तो फिर 2019 में भी 10 की 10 सीटें जीती थी लोकसभा के अंदर, लेकिन जब 2019 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो वैसे ही घटकर 40 पर आ गई थी। ये हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आएंगे, क्या इस तरीके से बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है कि इनके आधार पर? हर्षवर्धन जी, जैसा कि पंकज जी ने किया है अभी। पंकज जी को करना चाहिए, पंकज जी करेंगे ही, वो हमेशा ये कहते हैं, तो उसमें कोई नया नहीं है। लेकिन सवाल ये है, क्या सचमुच ये केंद्रीय नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करने का चुनाव है? हाँ। क्या हुड्डा वहां लड़ रहे हैं या राहुल गांधी लड़ रहे हैं? और क्या वहां जाट डोमिनेंस जो है वो कांग्रेस की कोई नई नीति की वजह से बदल गया है? और मैं बार बार लोगों को याद दिला रहा हूं, क्योंकि होता क्या, कहीं सरकार किसी की बन गई तो हम ये मान लेते हैं कि राज्य पूरा उसी का हो गया। हरियाणा में 2009 में 4 विधानसभा सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी 47 और 40 ही जीत पाई है। उसके लिए ग्राउंड होल्ड करना 19 में भी मुश्किल था, जब वो 10 की 10 लोकसभा सीटें। और अगर जेजेपी नहीं होती, जैसे मैं जिक्र कर रहा था, भिवानी का जिक्र कर रहा था, आप सोचिए जेजेपी नंबर 2 थी, कांग्रेस नंबर 3 थी, तो राजनीति हरियाणा की जो है वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी पूरे में नहीं जा पाई है। और जाटों ने तय करके कहा कि हमने लोकसभा चुनाव में हैसियत दिखा दी, हम फिर दिखाएंगे। अब उसका परिणाम क्या गैर जाट मतदाताओं पर पड़ेगा? एक लाइन का यही सवाल है। और दूसरा जो एक बड़ा, कल जब परिणाम आएगा तब तय हो पाएगा,
किसको कितनी सीटें आएंगी, कौन सरकार बनाएगा, एग्जिट पोल ये बता रहे हैं या पत्रकार। क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व तो बचेगा क्या, क्योंकि हरियाणा में सिर्फ एक राष्ट्रीय दल हुआ करता था, कांग्रेस, और दूसरे क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी तो थी ही नहीं। क्या कांग्रेस और बीजेपी का ग्राउंड बन जाएगा जो देश के कई राज्यों में? अगर ये होगा तो आगे की राजनीति बड़ी रोचक होने जा रही है। बलवंत जी, आपका एनालिसिस सर। और क्या ये जिस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण सीटें, ऐसी सीटें जो बीजेपी की बिल्कुल मजबूत सीटें मानी जाती हैं, वो भी अगर बीजेपी के हाथ से निकलेंगी, जिसमें लाडवा, उसका जिक्र एक बार फिर से करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि स्थानीय पत्रकार ये कह रहे हैं कि साहब लाडवा में लड़ाई जो है वो टक्कर की है। लाडवा सीट वो सीट जहां से बीजेपी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चुनाव मैदान में उतारा है, वो सीट भी अगर फंसी हुई है, क्या टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बीजेपी की तरफ से कुछ गलतियां हुई सर, और उसका भी खमियाजा यहां पर भुगतना पड़ रहा है? देखिए रोमाना जी, मैं 2 लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा। अगर भावी मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री संकट में है तो आप भाजपा का अंदाज लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। दूसरी बात, दक्षिण हरियाणा, जब भारतीय जनता पार्टी का दोनों चुनाव में 2014-2019 में भाजपा को बहुमत मिला था, जिस वजह से सरकार बनी थी, वहाँ एक कोसली कॉन्स्टिट्यूंसी है जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आती है। 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में कोसली अकेले हल्के से दीपेंद्र सिंह हुड्डा 75,000 वोटों से हारे थे एक विधानसभा क्षेत्र से, और इस बार वहाँ कोसली से दीपेंद्र हुड्डा को जीत मिली है, यानी कि 75,000 कवर करके कुछ वोट उन्होंने फालतू लिए हैं। नांगल चौधरी जो राजस्थान के साथ लगती हुई विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ से रिटायर्ड IAS अफसर हैं डॉक्टर अभय सिंह यादव, जो मंत्री भी हैं, वो पिछली बार 19,500 वोट से जीते थे, और इस बार जो आकलन आ रहा है वो ये कि अभय सिंह जी हार रहे हैं। तो राजस्थान के उस कोने से लेके और रेवाड़ी जिले की दक्षिण हरियाणा की जो सीटें थी, उसमें कोसली से भी अगर बीजेपी हार रही है तो आप अंदाज लगा दो भाजपा की क्या स्थिति है। मैं ये कह रहा हूँ कि दक्षिण हरियाणा और GT बेल्ट रोड पर भाजपा जो मजबूत मानी जाती थी, इस बार कमज़ोर विकेट पे खड़ी है, और ऐसी सूरत में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। ये मैं आज आपसे आज भी कह रहा हूँ, और कल फिर बात होगी तो कल मेरा दावा आप मानेंगे कि मैं ठीक कह रहा था। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में नहीं आई। इंतजार तो अभी कल फाइनल नंबर का ही करना होगा। अभी तो एक तरीके से ये अनुमान ही है, ये एग्जिट पोल ही का आंकड़ा है, लेकिन एग्जैक्ट पोल कल जो नतीजा सामने आएगा। पर फिलहाल ये अनुमान कह रहा है सैयद जफर इस्लाम साहब वही बात जो कांग्रेस कह रही है, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। सैयद जफर इस्लाम, देखिए, कौन जाएगा कौन आएगा ये तो कल ही पता चलेगा। सही कहा आपने कि ये अनुमान है और हर लोगों को अपनी बातें रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन जैसा मैं आपने भी देखा, मेरे पास भी पूरे अपनी लिस्ट है। हर सीट के बारे में मुझे भी अपने हिसाब से जानकारी है, और जो हमारी जानकारी है मैं सिर्फ संक्षेप में रखना चाहता हूँ कि अगर वर्स्ट केस भी अगर बीजेपी का हुआ तो 39 सीट से कम नहीं आ सकती है, किसी भी तरह से देखें तो वह सीट से। लेकिन हमारा अनुमान है कि हम 50+ पे रहेंगे और अच्छे से सरकार बनाएंगे, और जो हैट्रिक जो है वो होगा हमारे, और एक रिकॉर्ड जो है हम वहां स्थापित करेंगे। चलिए सर, इसलिए कि हमें जो जमीन से जानकारी जो मिल रही है, 39 कह दिया है तो मतलब कहीं ना कहीं खुद ही हथियार डाल दिए हैं कि वो बहुमत वाला जादुई आंकड़ा तो बीजेपी पार नहीं कर रही है, लेकिन वो क्लियर कट अंदाज में कांग्रेस यहां पर जादुई आंकड़ा फिलहाल पत्रकारों के एग्जिट पोल में पार करती हुई नजर आ रही है। 48 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई पत्रकारों के एग्जिट पोल में। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।